क्या आप अपनी आदतों को बदलना चाह रहे हैं? और ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम अपनी डेली की हैबिट्स बदल सकते हैं? चलो बताते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर बुक्स के साथ। आज हम जिस बुक की को रीड करेंगे उसका नाम है दी एटॉमिक हैबिट्स, जिसके ऑथर हैं जेम्स क्लियर। इस बुक में हम डेली हैबिट्स के बारे में कुछ प्रूवन साइंटिफिक आइडियाज शेयर करेंगे जो आपको हैबिट्स को चेंज करने में हेल्प करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक मिसाल से। अगर आप आज एक बुक की 2 पेजेस पढ़ें तो शायद आप में कोई बड़ी चेंज नहीं आएगी, लेकिन अगर आप हर रोज 1 मंथ तक 1 पेज पढ़ें तो शायद आपको महसूस हो कि आपने कुछ बुक्स मुकम्मल की और आपको बड़ी चेंज महसूस होगा। दूसरी तरफ आज अगर आप एक चॉकलेट खाएं तो आपका पेट नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप पूरे मंथ हर रोज मीठी चीजें खाते रहें तो आपको शायद अपनी बेल्ट बकल को तरतीब देने की जरूरत महसूस होगी। ये मसाले हमें दिखाती है कि छोटी डेली की हैबिट्स कैसे एक बड़ी तब्दीली पैदा कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द बिग इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल चेंज। क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक मोहल्ले में स्ट्रीट लाइन लगाकर जराइम को नुमाया तौर पर कम कर सकते हैं? मानीफिक असरात अक्सर सिर्फ एक छोटी तब्दीली का नतीजा होते हैं। यहाँ ऑथर जेम्स क्लियर एक एग्जाम्पल देते हैं कि डॉक्टर एन थोरनडाइक अपने मरीजों के खाने की हैबिट को बेहतर बनाना चाहती थी। उसने सिर्फ अपने अस्पताल के फूड कोर्ट को दोबारा डिजाइन किया। कैश पॉइंट्स के आगे उसने सोडा ड्रिंक्स को फ्रिज में पानी की बोतलों से बदल दिया। 3 महीनों के अंदर सोडे की फरोख्त में 11% कमी हुआ, जबकि पानी की फरोख्त में 25% इजाफा हुआ। सब इसलिए कि सोडा कम दिखाई दे रहा था। इस मामले में सोडा देखने की जगह पानी देखने से इसके अस्पताल के मरीजों के रवैये में पॉजिटिव तब्दीली आई। चार्ल्स डुवेक ने अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में इराक में एक वाकया बयान किया है। फौज को इराकी कस्बे में फसादात खत्म करने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एक तब्दीली की। उन्होंने कस्बे के चौक से तमाम खाने फरोशों को हटा दिया। इस तब्दीली ने पूरे फसाद में खलल डाल दी। लोगों को भूख लगने लगी, इसलिए वो खाना लेने के लिए ढाबे के बजाय अपने घरों को चले गए। फसादियों की खुराक की जरूरत ने तशद्दुद की तरफ उनकी तहरीक छिड़ा दी। एक बार फिर ये जाहिर करता है कि सादा तब्दीलियां कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। हम सबको यकीन दिलाया जाता है कि अगर हम बुनियाद परस्त बेहतरी और तब्दीली चाहते हैं तो हमें बुनियाद परस्त इक़दाम करने की जरूरत है। जेम्स क्लियर, जो कि हमारे ऑथर हैं, दिखाता है कि किस तरह छोटी आदतें तब्दीली लाने के लिए काफी हो सकती है। तब आदत की ताकत को बरकरार लाने के लिए हमें पहले इनको समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, हैबिट्स आर द थिंग वी डू डेली विदाउट मच थॉट। अगरचे हम सोचते हैं कि हमारे डेली के रवैये का ज्यादातर इन्हिसार फैसला साजी पर है, लेकिन हम जो कुछ करते हैं उसका तकरीबन 45% दरअसल हैबिट पर मबनी होता है। तो इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी का तकरीबन आधा हिस्सा ऑटो पायलट पर गुजारते हैं। हैबिट्स हमारे सबकॉन्शियस में टिप करके दोहराए जाने वाले डेली कामों को खुदकार बनाती है। सबकॉन्शियस ऑटोमेशन का फायदा यह है कि हैबिट्स हमारी दिमागी ताकत को मुनफरिद और तख्लीकी अमल के लिए आजाद कर सकती है। ताम सिर्फ इसलिए कि आदत जिंदगी को ज्यादा खुदकार बना सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा फायदेमंद है। सिगरेट को मिसाल के तौर पर लें। सिगरेट नोशी करने वाला अक्सर परेशानी या स्ट्रेस को दूर करने के लिए सिगरेट पीती है। सिगरेट पीना हमें दिखाता है कि किस तरह शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लॉन्ग टर्म हेल्थ पर नुकसान असर डाल सकते हैं। लिहाजा बुरी आदतें शॉर्ट टर्म के फवायद पेश कर सकते हैं। अगर आप आमतौर पर फौरी तस्कीन हासिल करते हैं तो मुश्किल हो सकता है आपके लिए। काम मकसद आपके रवैये को समझना और फिर उस पर नजरसानी करना है। अब कुछ प्रूवन तरीके आपको बताते हैं। इनग्रेंचिंग हैबिट्स थ्रू आ 4-step एग्जीक्यूशन प्रोसेस। जेम्स क्लियर 4 स्टेप प्रोसेस को इस तरह बयान करता है। पहले एक क्यू यानी इशारा आता है, फिर एक ख्वाहिश यानी क्रेविंग, फिर जवाब रिस्पॉन्स और आखिर में एक इनाम यानी रिवार्ड। इशारा यानी क्यू ऐसी चीज है जो हम देखते हैं, वो इंफॉर्मेशन के टुकड़े हैं जो तजवीज करते हैं कि हमारे लिए कोई इनाम हो सकता है। ख्वाहिशात इनामात की हमारी ख्वाहिश से मुंसलिक है। जवाबात वो हैं जो हम इन इनामात को हासिल करने के लिए करते हैं। आखिर में रिवार्ड खुद वो खुशगवार एहसास हैं जो हमें हासिल होते हैं। और 4 स्टेप साइकिल कंप्लीट करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये अमल कब हैबिट्स पैदा करता है। इसका जवाब देने के लिए हम छोटे बच्चों को देख सकते हैं। हम सब ने छोटे बच्चों को बार बार हंसने के लिए टॉयज फ्लोर पर फेंके देखा है। जितना आप हंसेंगे उतना ही बच्चे फ्लोर पर टॉयज फेंकेंगे। वो तवज्जो से लुत्फानंदोज होते हैं, लिहाजा वो उसे बार बार करते हैं। इंसानी दिमाग इन रवैयों को दोहराने के लिए वायर्ड है, जो फौरी तौर पर खुशकुन नताइज लाते हैं। कॉफी से मोहब्बत करने वाले ये सब अच्छी तरह से समझते हैं। उनका क्यू इशारा सुबह जागना है, उनकी तरफ बेदार महसूस करना चाहती है। रिस्पॉन्स कॉफी बनाने के लिए किचन में जाना। आखिर में उनका रिवॉर्ड कॉफी की कूप पीना है। और उनकी आदत उन्हें सुबह की कॉफी पीने वाले शख्स के तौर पर पहचानने लगती है। हमारा माइंड ताखीर और परेशानियों को नापसंद करता है। अगर आपको अपनी कॉफी मशीन को ऑन करने के लिए एक क्रॉसवर्ड पजल मुकम्मल करना पड़े तो आपकी कॉफी की आदत छूट सकती है। जेम्स क्लियर इसे टास्क फ्रिक्शन कहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब फ्रिक्शन कम हो तो आदतें आसान होती है और जब फ्रिक्शन ज्यादा हो तो आदतें मुश्किल होती है।
ट्रिक ये है कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए जहां सही काम करना मुमकिन हद तक आसान हो। लिहाजा अब जब हम आदत बनाने के पीछे के अमल को समझते हैं, आइए देखते हैं कि हम इस अमल को खुद को बेहतर बनाने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दी 4 ब्रेक्स दैट हेल्प सीमेंट गुड हैबिट्स। अच्छी आदत की बिल्ड करने का मतलब एक मजबूत फाउंडेशन बनाना है। आपके माहौल में मामूली तब्दीलियां अच्छी आदत की हिमायत कर सकती हैं, बुरी आदतों को तोड़ सकती हैं। जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा एनवायरमेंट जो कुछ हम करते हैं उसको शेप देता है। अच्छी आदत को कायम रखने के लिए 4 मेथड है। आपको उन्हें इजी, अट्रैक्टिव, क्लियर और सेटिस्फाइंग बनाने की जरूरत है। सिर्फ इमेजिन करें आप गिटार बजाने में बेहतर होना चाहते हैं। सबसे पहले आपको आदत क्यों वाजे करने की जरूरत है। अपने गिटार को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे देखेंगे, जहां यह आसानी से एक्सेसिबल हो। इस तरह आप उसे ज्यादा खेलने की तरफ आए। चले एक और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। हर सुबह जब आप अपने बेड बनाते हैं तो यकीन बनाएं कि आप अपनी बुक अपने तकिए के ऊपर रखें। इस अमल से ये इम्कान बढ़ जाएगा कि आप सोने से पहले बुक्स के कुछ पेज पढ़ लेंगे। इसी तरह हर इंसान को अच्छी नींद की जरूरत है। तो क्या करें, नींद को दिलकश महसूस करें। माहौल जितना ज्यादा अट्रैक्टिव या दिलकश होगा, आप वहां उतना ही ज्यादा वक्त गुजारना चाहेंगे। लिहाजा अपने लिए एक आरामदाह और पुरसुकून बेडरूम बनाने की कोशिश करें, एक ऐसी जगह जिसमें आप ज्यादा वक्त गुजारना चाहें। तो बुरी हैबिट्स को अपने लिए मुश्किल बनाएं, जैसे कि जंक फूड को नजरों से दूर रखें। अपने आप को सिर्फ सर्दी में बाहर सिगरेट पीने के लिए नौशी करने दें। रिमोट से बैटरी निकालकर अपनी टीवी को देखना मुश्किल बनाएं। हम चेंज कभी भी आसान नहीं। एक घर बनाना जो अच्छी आदत का घर बन जाए, कुछ काम करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली अच्छी हैबिट्स को बनाना मुश्किल है, क्योंकि उनके रिवार्ड आपके लिए फौरी तौर पर इतने खुशबू नहीं है जितने कि वो बुरी आदत होगी। इस बात का इम्कान है कि जब आप कोई अच्छी आदत पैदा करना शुरू कर दे, जैसे कि नई जुबान सीखना या खुद को बेहतर बनाना, तो आप शुरू में फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे। गुड हैबिट्स पर कायम रहने का मकसद उनकी रफ्तार पर भरोसा करना। दी फर्स्ट स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डिंग गुड हैबिट्स आर स्टार्ट एंड स्टे। लग सकता है, लेकिन आपको शुरू पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, न कि इख्तितामी लाइन पर। जब हम बड़ी तब्दीलियों का ख्वाब देखते हैं तो अक्सर हमारा एक्साइटमेंट गालिब आ जाता है। बहुत जल्द बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। ये इनिशियल एक्साइटमेंट अक्सर फ्रस्ट्रेटेड का बायस बनता है। हमें अपने मतलूबा नताज फौरी तौर पर हासिल नहीं होते और हम दिलचस्पी खो देते हैं। अगर आप सिर्फ स्टार्ट पर तवज्जो नहीं देते तो ये काम आपके लिए मुश्किल महसूस कर सकता है। अक्सर हम ऐसे प्लान या अहदाफ या गोल से मगलूब हो जाते हैं जो बहुत बड़े लगते हैं। कुछ कामों की वसअत इस अमल को शुरू करने की हमारी सलाहियत को रोक सकती है, क्योंकि वो नामुमकिन महसूस करते हैं। ये वो जगह है जहां 2 मिनट रूल आता है। जेम्स क्लियर हमें मशवरा देते हैं कि जब कोई नई आदत शुरू की जाए, उसको शुरू करने में 2 मिनट से भी कम वक्त होना चाहिए। इस उसूल को लागू करने के लिए छोटे इब्तिदाई मराहल पर तवज्जो मरकूज करें, न कि हतमी नताज पर। सच है, अपनी फोकस मैराथन रनर बनने से बदलकर सिर्फ अपनी दौड़ती हुई जूती पहने। बुक खत्म करने का ना सोचें, सिर्फ 3 पेज का सोचें जो आप आज पढ़ेंगे। आप एक नई आदत भी डाल सकते हैं इस आदत के ऊपर जो पहले से मौजूद है। ये नुक्ता नज़र या थ्योरी आपको आगे बढ़ने की रफ्तार फराहम करता है। एक बार जब आप हर रोज अपने चलने वाले जूते पहनने की आदत में आ जाएं, तो फिर भागने की आदत डालें। टू मेक हैबिट स्टिक, गेट स्पेसिफिक एंड कीप स्कोर। जब डेली की जिंदगी और हमारी हौसला अफजाई की कमी दोनों रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो हम अच्छी सेहतमंद हैबिट्स कैसे पैदा करें। हम इसे अक्सर के लिए एक्सरसाइज वो नहीं है जो हम थका देने वाले काम के दिन के बाद चाहते हैं। या ऑथर एक मिसाल देते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रॉनन जानता था कि उसे ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबको पता है कि एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। रॉनन ने अपनी इंजीनियरिंग की महारत को एक प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया और वो अपनी स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सके। उसका मतलब ये था कि नेटफ्लिक्स सिर्फ उस वक्त चलेगा जब रॉनन एक खास रफ्तार से साइकिल चलाता है। अगर वो सुस्त हो जाता है तो नेटफ्लिक्स रुक जाएगा और उसे इस एपिसोड को खत्म करने के लिए तेजी से साइकिल चलाने की जरूरत होगी, जिसे वो देख रहा था। जिस चीज की आप ख्वाहिश करते हैं, जिससे आप डरते हैं, हम आम करना आपको पैडलिंग जारी रखने के लिए बहुत हौसला अफजा धक्का दे सकता है। अमेरिका में वोटर्स के एक स्टडी से मालूम हुआ कि क्वेश्चन के जुमले अहम है। जिन शहरियों से पूछा गया आप वोट किस वक्त देंगे और आप वोटिंग स्टेशन तक कैसे जाएंगे, उन लोगों के मुकाबले में वो लोग नीचे सिर्फ ये पूछा गया कि क्या वो वोट डालने जा रहे हैं, हकीकत में वोट डालने का ज्यादा इम्कान था। लिहाजा ये क्लियर है कि तफसीलात की ताकत अहमियत रखती है। अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा कि कब, कहाँ और कैसे। अपने आपको ये बताने के बजाय कि आप ज्यादा नींद लेना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक मकसद तय करें। जैसे अपने आप को ये बताना है कि आप हर रात 9:30 तक सोने के लिए तैयार हो जाएंगे
अपनी आदत पर कायम रहने के लिए हमें रिवार्ड्स भी इजाफा करने की जरूरत है। आखिर में कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अपने कौन से हैबिट को खत्म करना चाहते हैं और उसमें क्या रुकावट है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई। अल्लाह हाफिज।